कुसमैली अनाज मंडी में भ्रष्टाचार का अंबार। दीनदयाल रसोई में हमालों को नहीं मिल रहा है 5 रुपए में भोजन। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की कुसमैली कृषि उपज मंडी में चल रहे मनमाने रवैये और भ्रष्टाचार को जानने के लिए जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो सच में पूरे मंडी परिसर में बने किसान विश्राम गृह के हालात और अव्यवस्था के कारण किसान विश्राम नहीं कर पाते हैं। 2 सुलभ शौचालय बनाए गए हैं जिसमें ज्यादातर ताले ही लटके रहते हैं। जगह जगह कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमालों और किसानों के लिए पीने के पानी की मशीनें तो लगी हैं पर वो भी बंद पाई गई। वहीं हमालों को 5 रुपए में खाना मिल सके इसके लिए दीनदयाल रसोई बनाई गई थी जो अब नाश्ते की होटल में तब्दील हो चुकी है और ना ही दीनदयाल रसोई में कोई सांकेतिक बोर्ड लगाया गया है। रसोई संचालक से बोर्ड के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया कर्मियों पर अभद्रता में उतर आया। कई जगह खुले में अनाज रखा पाया गया। बारिश से अनाज को बचाने कोई इंतजाम नहीं है। टीन शेड नंबर 6-7 में सीमेंटीकरण न होने के कारण थोड़ी सी भी बारिश होने से वहां बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ हो जाता है जिससे हमालों को काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। कभी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मंडी समिति की साठगांठ के कारण कई छोटे किसान व व्यापारियों के अनाज की बोली तक नहीं लगाई जाती। इन सभी समस्याओं को अवगत कराने के लिए जब मीडिया कर्मी मंडी सचिव सुरेश परते जी के ऑफिस पहुंचे तो वे ऑफिस में नहीं पाए गए। संपर्क करने बार बार कॉल करने पर भी मंडी समिति ने कॉल रिसीव नहीं किया। हमालों की सुविधाओं और सुरक्षा की बात मंडी हमाल समिति के अध्यक्ष आशु दागा जी से बात की गई तो वे सफाई देते नजर आए। प्रदेश की आवाज के लिए राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट। डहरिया क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे शौचालय में बैठता हूँ। पहले अम्माली करता था। पैर कैसे में टूट गया? यहीं पे विकलांग हुआ हूँ तो मेरे को तो अभी पेमेंट ही नहीं मिलती, तो कुछ भी नहीं। तो घर द्वार क्या चलता आपका? जी यहीं पे जो आता है वो पैसे रखता हूँ। कितने आ जाते हैं? 100-200 रुपये बस। पेमेंट कुछ नहीं मिलती यहाँ? हाँ, जब आपका पैर टूटा था उपचार के लिए यहाँ से कुछ सहयोग मिला था? कुछ नहीं मिला। अभी कोई आश्वासन दिया गया है? कुछ नहीं। तो आपने कही एप्लीकेशन किया है क्या? हाँ, हॉस्पिटल में बड़े वाले में बाकी वो विकलांग का कागज है मेरे पास। नहीं, कलेक्टर मैडम को या कहीं कुछ ऐसा कुछ किया है? कोई सरकार सुनती थी नहीं तो कहाँ से कर दो। हाँ। कितने साल से ऐसे आप विकलांग हैं? आप कितने साल से? मेरे को यहाँ हो गया करीब 5-6 साल। ठीक। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हो? ये कुसमैली कृषि मंडी किस लिए आए हो? गेहूँ लेकर बेचने के लिए आए। तेज हो रहा। गेहूँ लेकर बेचने के लिए आए। कितना गेहूँ लाए थे आपने? 80 कट्टे लग गए। कितने बिके और कितने नहीं बिके? 8 कट्टे बेचने के लिए बस। क्यों बच गए? ये माल वो पैसे नहीं बोले लेके नहीं बोले पूरी करने लगा दिया पारी। तो फिर आप क्या करोगे? गाँव ले जाना पड़ेगा बात, उसका भाड़ा अलग लगेगा। तो आपको नुकसान होगी फायदा होगा? नुकसान हुआ ना। तो इससे मंडी की जो कार्यक्रम है उससे खुश नहीं है आप? तो इसके लिए शिकायत करना चाहेंगे आप किसी को? मंडी अच्छे से समझने के लिए बात को। हाँ, कि किसानों को दर्द समझना चाहिए। हाँ, अधिकारियों को। मंडी अध्यक्ष कौन है? नहीं पता। हाँ, ठीक। क्या नाम है आपका? दादा मेरा नाम है। ये कुसमैली मंडी में आप किस पद पे हैं? मैं व्यापारी संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ का पूर्व अध्यक्ष और अभी संरक्षक के पद पे हूँ इसमें। और ऐसे में जिला कैट का अध्यक्ष, व्यापारियों का जिला कैट का अध्यक्ष। मंडी में इतने सारे हमाल है, उनको लेकर मंडी में किस प्रकार की व्यवस्था है उनके जीवन को लेकर? मंडी के अंदर में देखिए व्यवस्थाएं तो पूरी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। ऐसे ही कोई व्यवस्था की कमी नहीं है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, विश्राम गृह नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत सुविधा यही लगती है। उनकी व्यवस्था तो है लेकिन कभी कभी तो ये चलाने वाले भी आम आदमी ही है और कभी कभी गलतियों से कभी कुछ दिक्कत होती है। बाकी ऐसा कोई व्यवस्था की दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए, जैसे अपन देखा जाए तो यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं लगा है और ना हमारे को किसी प्रकार का मतलब वहाँ पे से भोजन उपलब्ध होता है। ऐसा आपने आज संज्ञान में दिया है तो इसके विषय में मैं मंडी प्रशासन से बात करूंगा और कैंटीन वाले को भी समझाइश दी जाएगी कि जिनके लिए जो व्यवस्था बनी हुई है उसको सुचारू रूप से करवाएं। यहाँ पे पानी पीने के लिए जगह जगह मशीन लगाई गई लेकिन वो तो बंद पड़ी है और गर्मी का समय है इतनी। ठीक बात है, ये आपने अच्छी जानकारी दी है। उसके विषय में भी अपन मंडी प्रशासन से बात करेंगे कि उन्हें सुचारू रूप से किया जाए। आज वैसे हालांकि तहसीलदार साहब भी आए थे
तो सुबह भी ये बात हुई है, पानी की अगर कोई भी अव्यवस्था होती है तो एक टैंकर एक्स्ट्रा खड़ा करने की बात हुई है और पानी की व्यवस्था सुचारू करने की भी बात हुई है। आज सुबह ही बात हुई है। कोई हमारा अगर दिन में काम करते उसको चक्कर आ जाए या बीमार हो जाए तो उसके आराम करने के लिए जगह कहाँ पे है? एक्चुअल में नीचे विश्राम गृह बना हुआ है मंडी में। क्या एक्चुअल मंडी जो क्षेत्र बना हुआ है ये ऊपर नीचे का क्षेत्र है, मतलब ऊपर जो कामकाज की जगह है वो हाइट पे है, बाकी चीज़ें नीचे है, तो नीचे विश्राम गृह बना हुआ है। मंडी में इतना बहुत सारा अनाज है और अचानक अगर पानी आ जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? प्राकृतिक आपदा के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बरसात चालू होने वाली है, हाँ, बरसात चालू होते उसकी वक्त क्या व्यवस्था है? बरसात चालू होते वक्त थोड़ी सी अराइवल घट जाती है। ऑलमोस्ट मंडी के अंदर में 6-7 शेड है और उतने शेडों में काम हो जाता है। अभी ये शेड जैसे कम पड़ रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं बढ़ाने की बात करके आपने ऑलमोस्ट ने वो संख्या कम हो जाती करके बात की है, तो इन्हें प्रगति पे ही जीना रहना चाहते हैं आप, व्यवस्था नहीं करना चाहते? हमारी लगातार मांग मंडी प्रशासन से चलती रहती है, क्योंकि मंडी में अराइवल हर साल बढ़ती जा रही है। उसके लिए हम लोग हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि शेड और बने, शेडों का और निर्माण हो, जिससे किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और किसी को भी नुकसान ना उठाना पड़े। इस विषय में लगातार हम लोग बातचीत करते रहते हैं। उसी तारतम्य में ये मंडी के अंदर में पहले 4 शेडों में काम होता था, जिसके अभी 7 शेड हो गए। एक ओपन प्लेटफॉर्म भी बन गया है, ये ठंड के दिनों में काम आ जाता है। बारिश में थोड़ी असुविधा होती है, तो हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि आप ये मुद्दा उठाएं ताकि मंडी के अंदर में 5-7 शेडों की और व्यवस्था बने। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनका क्या बीमा है या नहीं है? नेता जी, हमारे ये प्रोसीजर में चालू है वो बीमा का, जो इनका एक्चुअल में अभी लाइसेंस की प्रक्रिया पहले रह गई थी। लाइसेंस प्रक्रिया में लाके इनका बीमा की योजना में इनको शामिल किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे लोग की जो बेटियाँ हैं अगर उनके शादी होती है तो मंडी की तरफ से उनको क्या व्यवस्था दी जाती है? इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि शादी के लिए मंडी की तरफ से कोई व्यवस्था है। बाकी मुख्यमंत्री विवाह योजना की मेरे को जानकारी है, उसमें वो सभी के लिए है, जनरल समाज के लिए। मंडी की तरफ से अलग से यहाँ पे मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अलग से कोई व्यवस्था है। हाँ, मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर है, इतनी मुझे जानकारी। लेकिन मजदूरों के लिए कुछ अगर यानी उनके घर में कुछ जैसे कोई मजदूर अनहोनी होती है तो उसके लिए कुछ एक राशि स्वीकृत की हुई है, जो लाइसेंसी हमाल है उसको वो राशि मंडी की तरफ से दी जाती है। अभी आप बोल रहे हैं कि उनकी लाइसेंसी कार्रवाई की जा रही है, तो फिर लाइसेंसी पहले से कुछ लाइसेंस बनाए गए? पहले के लाइसेंसी जो हैं, और एक्चुअल में काम बढ़ते जा रहा है मंडी के अंदर में, तो काम करने वाले भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे नए लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको भी वो भी जोड़ रहे हैं, उसके हिसाब से काम चलता रहेगा।